हाय गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि चेंजिंग मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट आईआईटी एंड क्लास 12th। तो ये डिस्कशन हमारा बेसिकली रहेगा इस पर कि जो हम क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, वो क्या होते हैं 10th तक जो है हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि 11th या 12th फिर वो मेडिकल में करें। तो आज उसी के ऊपर चर्चा हम करेंगे कि जो मेडिकल पे वो या इंजीनियरिंग में वो शिफ्ट करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो वो फिर क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करें, वो कैसे स्ट्रेटजी करें, उनका स्ट्रेटजी क्या हो, वो कैसे प्रिपेयर करें ताकि जो है कि वो अच्छे से इंग्लिश समझ सके और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ इंग्लिश में जो है वास्ट हो जा रहा है तो उनको वो आराम से कैप्चर कर सके। तो आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल बस उसी पर रहेगा कि हम कैसे अपने आप को उस तरह से बनाएं कि हम जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं तो हमें कम ट्रबल हो। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। तो सबसे फर्स्ट चीज़ आती है कि जब हम किसी मीडियम में चेंज होते हैं, चाहे हिंदी से मीडियम हो, चाहे आप कोई स्टेट मीडियम से फिर इंग्लिश मीडियम में आते हो, तो उन मीडियम्स में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कुछ वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ जाते हैं। वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि उनको वो गैदर नहीं कर पाते, वो वर्ड्स बहुत भारी भारी वर्ड्स उनको लगते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको नहीं होता उतना, वो उनके लिए उतना हार्ड नहीं होता, उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो हम आपके सामने आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी पेश करने वाले हैं जिसमें क्या होगा कि 6 महीने तक का आपको एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगा कि 6 महीने तक किस डायरेक्शन में चले ताकि हमारे जो है क्या हो कि हमें कम ट्रबल का सामना करना पड़े। और जो हम मीडियम शिफ्ट कर रहे हैं, क्या होता है कि अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे भी आपकी हंसी उड़ जाती है कि आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, हिंदी मीडियम से हो, और फिर उसके बाद आपको पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। आप भले ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाओ IIT ट्रिपल ई या फिर आप नीट हो जाओ क्वालिफाई, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब आप वहाँ पे जाते हो। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि एक ये जो हमारा एक ये डिस्कशन रहेगा कि हम मीडियम चेंज कर रहे हैं, तो मीडियम चेंज करने के डिस्कशन को मैंने 3 डिफरेंट फेजेज़ में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो फर्स्ट फेज़ हमारा होगा वो फर्स्ट फेज़ होगा बिल्कुल प्रीपैरेटरी फेज। उसमें क्या होना है कि आप एकदम ईजी लेवल से स्टार्ट करोगे। वहाँ पर क्या होगा कि जो आपके बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उन छोटे छोटे वर्ड्स से लेके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जितने भी हैं सबको आपको क्या करना है, कैप्चर करना है, सबको आपको अच्छे से याद करना है ताकि वो बाद में क्या हो कि इनिशियल स्टेज में फिर आपको पढ़ने में वो बहुत आसानी होगी, बहुत हेल्प करे वो। तो सब बस यही है कि प्रीपैरेटरी फेज में आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, वर्ड्स पे कमांड करने हैं। उसमें आप चाहे सिलेबस पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन 3 महीने आपको डिवोटेड होकर जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उनसे स्टिक हो जाना, और वो सारी चीज़ें फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी जब आप ये करोगे। प्रीपैरेटरी फेज में ये बिल्कुल अपने आप को एक बिल्डअप करने जैसा हुआ। जैसे कि आप कभी जिम में देखो कोई जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, बिगनर्स एक्सरसाइज कराते हैं। तो प्रीपैरेटरी फेज वही है कि आप उसके लिए तैयार हो रहे हो, तो ये आपके लिए एक बिगनर एक्सरसाइज है, एक बिगनर स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहली चीज़ हम बात करने वाले हैं वो है डिक्शनरी। एक डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप किसी मीडियम में शिफ्ट होना चाहते हो, चाहे आप स्टेट मीडियम से हो, चाहे आप कन्नड़ से आप इंग्लिश में आओ, कहीं भी आओ, तो वो आपके लिए एक डिक्शनरी बहुत हेल्पफुल होता है। और ये नहीं, मैं बिल्कुल ही मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि आप जो है इंग्लिश टू इंग्लिश या हिंदी टू इंग्लिश जो नॉर्मल इंग्लिश लिटरेचर वाली होती है वो आप फॉलो करें, वो डिक्शनरी आप फॉलो नहीं करें। यहाँ पे एक MTG, अरिहंत या कोई भी अलग ब्रांड ऑक्सफोर्ड के ले लो, वो क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक डिक्शनरी बनाते हैं, चाहे वो फिजिक्स की होगी, चाहे वो केमिस्ट्री की होगी, चाहे वो बायोलॉजी की होगी। उसमें भी आपको वो लेना है जो 11th और 12th को ही बस कवर करे, ज़्यादा हाई ग्रेजुएशन लेवल या PG लेवल के उनको कवर नहीं करे। तो वो आप क्या करें कि वहाँ पर जाने से पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वो डिक्शनरी को प्रेफर करें जहाँ पर क्या कर रहे हैं वो एक 11th 12th के आपके जितने भी वर्ड्स हैं उनको एक्यूमुलेट करके एक जगह वो कंपाइल किया हुआ है, फिर वो आप क्या करें, उनको याद करना आप स्टार्ट कर दें। तो डिक्शनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी आप मिस नहीं करेंगे, डिक्शनरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, ये एक एड ऑन है, अगर आप करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं करना चाहते हो फिर भी ठीक है, लेकिन मैगजीन आपके पास होनी चाहिए। फिजिक्स की और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग मैगजीन आती है, वो मैगजीन 10th लेवल की होती है। आप 10th लेवल की मैगजीन लो ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ऐसा नहीं है आप 12th लेवल की लो, क्योंकि 12th लेवल थोड़े हार्ड पड़ जाएंगे आपको। तो मैगजीन इंग्लिश में लेनी है, न्यूज़पेपर इंग्लिश में लेनी है, जो भी एक्सर्प्ट होंगे, जो भी वहाँ पे आपके क्या हुए हैं पैराग्राफ्स दिए हुए हैं उनको पढ़ो। बायोलॉजी से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड साइंस का जो पेज होता है, साइंस पेज में जाके आप उस पेज को कम से कम हर दिन आप पढ़ो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये हमारा प्रीपैरेटरी फेज 3 महीने का होगा। 3 महीने में बस कुछ नहीं करना है आपको, ये 2 चीज़ें आपको कवर करनी है रेगुलरली, न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन, दोनों मत करना, न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन।
ठीक है। ऑल्टरनेट कर लो, एक दिन मैगजीन एक दिन न्यूज़पेपर। आपने क्या किया, मैगजीन खरीद के रख लिया, उसको आप क्या कर रहे हो, ऑल्टरनेट डे पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर ऑल्टरनेट डे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये काम आप करेंगे। इसके अलावे डिक्शनरी आपको हर दिन पढ़नी है। मॉर्निंग प्रेफर करता हूँ मैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को याद करना चाहते हो, सुबह में आपके दिमाग खाली होते हैं बिल्कुल। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वहाँ पे क्या होता है, आपके दिमाग में कुछ भी आलतू फालतू उलूल जुलूल चीज़ नहीं होती है। वहाँ आप किसी भी चीज़ को कैप्चर करना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो आप क्या करें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आप डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी को कम से कम सुबह में पढ़ें, और मैगजीन को क्या करें आप दिन में या जब भी आपको टाइम मिलता है पढ़ ले। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ नोट्स वोट्स पढ़ना चाहते हो पहले के 11th 12th के, मतलब 10th तक के, तो वो भी नोट्स पढ़ सकते हो आप। इसके अलावा अब सेकंड फेज़ की बात करेंगे तो वो होता है असेसिंग फेज़। असेसिंग फेज़ क्या है, अब आपने प्रिपरेशन कर लिया, अब आपको पता चले कि आप कहाँ तक पहुँचे, मतलब आपके जो ये जर्नी स्टार्ट हुई है आपकी, आप अपने मीडियम को स्विच करना चाह रहे हैं, इस जर्नी में आप कहाँ तक पहुँचे और सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ठीक है। ये आपको जो आप इसको फॉलो करें, जो आपको आप असेस करोगे, वो असेसमेंट तब होती है जब आपके पास कोई मॉड्यूल हो, पैकेज हो या नोट्स हो, चाहे वो कोटा के नोट्स हो, चाहे वो फिर आकाश के नोट्स हो, मॉड्यूल्स हो या पैकेज हो, या फिर कोई भी छोटी मोटी इंस्टीट्यूट की हो, या आपकी बनाई हुई खुद हो, या किसी की बनाई हुई हो, CBSE स्कूल की बनाई हुई हो, या कहीं की भी हो, तो वो आप लो, उसको आराम से पढ़ो। वो क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में होती है, उसको आपको समझना बहुत ही आसान होता है। तो इसके बाद जब आपने ये सब काम कर लिया, या आप इसके पैरेलल भी चल सकते हो। प्रिपरेटरी फेज़ के पैरेलल आपने क्या किया, 3 महीने में 1 महीने पढ़ लिए, दूसरे महीने में आपने क्या किया, अपना ये मॉड्यूल्स पैकेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये रेगुलर होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप एक दिन कर रहे हो एक दिन मिस कर रहे हो। जैसे आप खाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपके लिए प्रिपरेटरी फेज़ इंपॉर्टेंट है, हर दिन आपको करने हैं रेगुलरली, कोई भी दिन मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा आपको कि जब नोट्स आपने पढ़ लिए, ठीक है, आप नोट्स पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे 3 महीने में, तो उसको क्या होगा, 6 महीने तक आपके चलते रहेंगे। ये शुरू के 9 महीने, 3 महीने प्रिपरेटरी के आप देखो ऊपर, और उसके बाद फिर 6 महीने नीचे देखो। ये 9 महीने में क्या होंगे कि आपके नोट्स और ये प्लस NCERT बायोलॉजी इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि बायोलॉजी बहुत ही सिंपल होता है, उसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। और फिजिकल केमिस्ट्री लो, फिजिकल केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री टाइप हुई, इन सब के लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, ये आप आराम से कैप्चर कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आपको आराम से नहीं है। जैसे होता है ना कि अब आप खाना खाओ तो क्या होता है कि हम जल्दी पहले क्या खाते हैं जो कि हमारे जल्दी इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और बाकी कॉम्प्लेक्स चीज़ें क्या करते हैं बाद में खाते हैं। तो ये इसी तरह से है कि पहले मैंने आपको वो टॉनिक दिया जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको वो दे रहा हूँ जो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो कि बाद में डाइजेस्ट हो। तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं कि सबसे पहले हम क्या करें, डिक्शनरी से उठा रहे हैं, फिर मैगजीन से उठा रहे हैं, फिर सिंपल सा मॉड्यूल लिया, फिर NCERT बायोलॉजी गए, और फिर हम तीसरे फेज़ की तरफ बढ़ते हैं जो एक्सपर्टाइजिंग फेज़ है। यहाँ पे आप बिल्कुल अब ये हो जाते हो कि जो है हमारा कमांड बिल्कुल इंग्लिश में अच्छा हो गया है, तब आपको फील होगा कि मेरा कमांड इंग्लिश में बहुत ही अच्छा हो गया है। वहाँ पे फिर आप रेफरेंस बुक उठा सकते हो। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला कि रेफरेंस बुक हर किसी टॉपिक के लिए नहीं पढ़नी है, बिल्कुल ही नहीं पढ़नी है। उसमें सेलेक्टेड टॉपिक होंगे जो हॉटस्पॉट टॉपिक होते हैं, उनमें से बस आपको रेफरेंस पढ़नी है, या फिर कहीं पे आप कॉन्सेप्ट में अटक रहे हो तो वहाँ पे पढ़नी है। सारी रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं है आप दिखाने के चक्कर में पूरा प्रदीप उठा लो, इतनी मोटी बुक खोल के बैठे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो आउटकम ज़ीरो होगा, वहाँ कुछ नहीं। ऐसे आप दिखावे की पढ़ाई से आप बचना चाहो, हमेशा ही दिखावे की पढ़ाई करोगे तो वही दिखाते ही रह जाओगे फिर। तो बच्चों अब इसके बाद अगर हम इस बात करते हैं हाई लेवल की चीज़ें, हाई लेवल एक्सपर्टीज में सबसे लास्ट स्टेज, सबसे लास्ट थिंग जो पढ़नी होती है वो होती है NCERT फिजिक्स, NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब ये आप पढ़ने लग जाओ और इसको आप पढ़ के समझ लो, तब समझो कि आप बिल्कुल क्या हो गए, एक्सपर्टीज हो गए, ठीक है। तो ये एक्सपर्टीजमेंट तब आती है जब आप एकदम फ्लो में चलो। फ्लो मतलब कि ऊपर से आप स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 लेवल पे आने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। वो आप तब फील करोगे जब आप लास्ट के 3 मंथ्स में बचेंगे, तब जब NCERT फिजिक्स उठाओगे तब पता चलेगा आपको। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं जो कि आराम से 1 साल में क्या करना चाहते हैं कि सिलेबस ख़त्म करना चाहते हैं। ये सिलेबस ख़त्म करने की बात नहीं है, आप इसमें टाइम ज़्यादा भी दे सकते हो, लेकिन 3 महीने ये मिनिमम एक थ्रेशोल्ड है कि उतना टाइम आपको देना ही है 3 महीने का। हाँ, लेकिन वो 3 महीना आपको देना है। उसके अलावे पढ़ने में आप जितना टाइम लो, 6 महीने मैंने लिखा है, 6 महीने के बदले आप 7 महीने लो, 8 महीने लो, 12 महीने लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास 11th और 12th मिला के 2 साल हैं, तो इसको आप उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना, नीचे के 6 महीने और 3 महीने को। लेकिन ऊपर के प्रिपरेटरी फेज़ के 3 महीने जो है वो आपके फिक्स्ड होंगे, उस 3 महीने में ही आपको वो करना है। वो एक बहुत ही बढ़िया रूटीन होना चाहिए आपको कि हर दिन पढ़ना ही है। जैसे खाना ज़रूरी है, वैसे आपकी डिक्शनरी और मैगजीन और न्यूज़पेपर की रीडिंग ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप देना चाहूँगा। अब ये चीज़ एक मैंने एरो दिखाया कि यहाँ से वहाँ क्यों पहुँचना है। अब ये इसलिए है क्योंकि जब आप बिल्कुल
एसेसिंग फेज के लास्ट में आ जाते हो। एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ लिया आपने 9 महीने में, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लिया आपने 9 महीने में, फिर उसके बाद क्या करें हम कि वहाँ तक वो एरो क्यों दिया गया है वहाँ पे? इसलिए दिया है कि जब वहाँ पर भी आके आप कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते हो कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, या फिर आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं, आपको लग ही नहीं रहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो फिर आप क्या करो, फिर प्रिपरेटरी फेज़ में जाओ। और इस बार आपके लिए आसान होगा क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया है सब कुछ, वर्ड्स आपको कुछ बहुत 70-80% आपके वर्ड्स कमांड में है। तो आप क्या करो, फिर वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाने के बाद फिर से आप क्या करो कि उनको रिमाइंड करो, फिर से आप उसकी रीडिंग स्टार्ट करो। इस बार आप देखो कि 1 महीने में ही हो जाएगा, और पैरेलल चल के करो। इसमें अब टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये दोबारा से जा रहे हो। ये कहलाता है फीडबैक, कि अपने आप में आपने ये कर लिया असेसमेंट करने के बाद कि सेल्फ फीडबैक करके कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा हूँ मैं, तो जाके वहाँ पर फिर क्या किया, दोबारा से आपने रीडिंग स्टार्ट की, तो ये फीडबैक हो जाता है। अब एक टिप जो मैं बहुत स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ, हर बार देता हूँ, हर लेक्चर के पीछे एक मेरा टिप होता है। तो यहाँ पे ये है कि मॉर्निंग टाइम जैसे आपको बताया कि बहुत बेस्ट होता है पढ़ने के लिए, वहाँ पे हमेशा से चीज़ें याद होती हैं, माइंड खाली होता है और बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा कैप्चर करने के, एब्जॉर्ब करने के मूड में होते हो। तो उस कम से कम एटलीस्ट 1 फेज़ के लिए मैंने लिखा है कि वो तो आप मॉर्निंग टाइम का फॉलो करें पढ़ने के लिए। सेकेंड चीज़, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज, ये मस्ट है। ऐसा नहीं आप एक्यूमुलेट करो, साथ साथ उनको करते रहो। जैसे चैप्टर खत्म हो, एक्सरसाइज कर लिए, साथ साथ चलते चलते अगर जहाँ पे एग्जाम्पल मिले एग्जाम्पल सॉल्व किए, तो ये आपके पैरेलल होने चाहिए, इसमें कोई ना बार्गेनिंग नहीं करनी है यहाँ पे। तो थर्ड चीज़ें ये है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आप बिल्कुल ही हार मत मानो, यहाँ पे सब कुछ होता है और होगा, 100% होगा। अगर आप है ना कि अगर आप यहाँ से 4 बॉल फेंको तो 1 बॉल में बोल्ड होते ही हैं, तो ये बॉल है, अगर इधर से फेंको दूसरे विकेट की तरफ जाएगी वो, मुड़ के वापस आए ना आए लेकिन ऊपर उधर तो जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको क्या करना है कि लग जाना है, बिल्कुल यहाँ पे आपको हार नहीं माननी है। चौथी चीज़ की एक चीज़ याद रखो, अगर आप स्ट्रगल करोगे आज तो आपके लिए सब कुछ आसान होगा। जब आपको सफलता मिलेगी तो आपको फिर उसको एंजॉय करने में मज़ा आएगा, वरना आप यही लगेगा कि कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती है। यहाँ अगर स्ट्रगल करके जाओगे तो आपको कदर होगी इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ लेबर, मतलब मेहनत का कोई भी कटाक्ष नहीं है। कटाक्ष शॉर्टकट मतलब कटाक्ष ही होता है, ठीक है, हाँ कटाक्ष नहीं है, तो ठीक है। तो यही है कि आप लेबर के अलावा किसी चीज़ पे विश्वास मत करो, आपका काम बस पढ़ना है, डेविएशन से दूर रहो। 11th 12th बाकी हर चीज़ें मिलेंगी आपको ज़िंदगी में, करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत टाइम है करने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। ये 2 साल सही से पढ़ लिया, कॉलेज लाइफ बहुत एंजॉय करोगे, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको फॉलो करें जितने मैंने गाइडलाइंस दिए हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप लोग शेयर सब्सक्राइब नहीं करते यार, मैं बहुत पीछे हूँ सब्सक्राइबर्स में।